आज का जो विषय फेसिंग चैलेंजेस फाइंडिंग सॉल्यूशंस, वास्तव में ही आवश्यकता थी इसकी। हम ये तो विश्वास करते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैंने आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक तो मिसिंग है। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, परिवार से हो, व्यापार से हो, डिस्टर्बेंस तो आ जाता है। फिर कहा जा रहा है कि ठीक आगे बढ़ो, हम फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चैलेंजेस आ जाता है, फिर आगे बढ़ो। तो कितना आगे बढ़े, कितनी कठिनाइयों को हम सामना करें, हम भी तो मनुष्य हैं। ये मेरा विचार आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया आपके प्रश्न के लिए। इसीलिए शायद मैंने प्रारंभ इस बात से की थी कि नैया हमने सागर में उतारी है और सागर में छोटी बड़ी लहरें आती रहेगी। एक ईश्वरीय महावाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान के महावाक्य हैं, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। इसीलिए अपने मन को शक्तिशाली बना लो तो समस्याएं नहीं लगेंगी, लेकिन समस्याएं आगे बढ़ने का जरिया बन जाएंगी। इसीलिए हम कलयुग में हैं, हम कलयुग में हैं, सतयुग में तो नहीं। सतयुग में कोई समस्या नहीं है, वहां आनंद है, उत्सव है, जीवन उत्सव है। लेकिन चूंकि हम कलयुग में हैं, जहां चारों तरफ नकारात्मकता है, जहां एक दूसरे का पैर खींचा जा रहा है, वहां तो हमारे सामने कहीं ना कहीं से समस्याएं उत्पन्न होंगी। समाधान ये है, यदि बारिश हो रही है तो मैं छतरी तान लूं। यदि कंकड़ बिछे हुए हैं रास्ते पे तो मैं अच्छा जूता पहन लूं। सारे रास्ते को साफ नहीं किया जा सकता, मुझे सफर तय भी करना है, मैं अच्छा जूता पहन लूं। ये विद्यालय और ईश्वर आपको बहुत अच्छा जूता प्रदान कर रहे हैं, आपको छतरी प्रदान कर रहे हैं ताकि आप बारिश में ना भीगें, ताकि आपके पैर लहूलुहान ना हो जाएं और उसका जरिया मन को हम सबल कर लें, मन को सकारात्मक कर लें। यदि मन मेरा पीसफुल है, मन मेरा पॉजिटिव है, मन मेरा पावरफुल है, तो हर समस्या मेरे लिए आनंद है। ये मेरा अनुभव है। शुक्रिया बहुत आपके प्रश्न के लिए। हाँ जी, कुछ पूछना। शुरू से सुनते आए हैं और इस उम्र तक आते आते ये तो जरूर मालूम पड़ा है कि एक स्वार्थ और एक परोपकार, ये दो चीज करने से समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन नहीं चाहते हुए भी मन में नेगेटिविटी आता है और स्वार्थ जागता है बार बार। जानते हैं कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बार बार मन में आ जाता है और स्वार्थ जाग जाता है। इससे छुटकारा मिले तो समझ में आता है कि शायद अच्छा हो सकता, पर ये हो नहीं पा रहा है। देखिए, मन को अब आदत हो गई है स्वार्थ प्रवृत्ति में रत रहने की, चाहना करने की, इसलिए बार बार वो उस ओर भागता है। देखिए, धारा के साथ बहना बहुत सहज है, लेकिन धारा के प्रतिकूल बहना वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छाइयों की ओर चलना, इसमें परिश्रम है, पुरुषार्थ है, और यदि बुराइयों के साथ हम रहना चाहें तो उसमें बहुत सहजता है। स्वार्थ के साथ रहना इजी है, लेकिन परोपकार की ओर चलना थोड़ा कठिन है। इसमें हमें अपने मन को, अपने संस्कारों को थोड़ा प्रैक्टिस जरूर डालनी होगी। अच्छाई किधर है उस ओर तो चल, बुराई की ओर नहीं। इसीलिए प्रारंभ में एक चीज विश्वविद्यालय में हम लोगों को सिखाई गई, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताएं, अपने साथ बैठें और ये देखें क्या तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारे जाने के बाद कौन सी चीज तुम्हारे लिए याद की जाए, ये तुम सोचो। एक बहुत सुंदर सी बात है, अपने लिए हम ये सोचें
नोबेल प्राइज की स्थापना कैसे हुई? सर अल्फ्रेड नोबेल एक दिन सुबह बैठे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये लिखा हुआ है कि सर अल्फ्रेड नोबेल मर गए। उन्हें लगा अरे मैं तो जिंदा हूँ, कैसे ये लिखा गया है? अब ये देखो मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है। उन्होंने आगे देखा तो लिखा था कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल अब नहीं रहे। कहीं उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, इस व्यक्ति ने विध्वंसक चीजों का आविष्कार किया, ये गया तो अच्छा हुआ, और न जाने क्या क्या चीजें ये बनाता। उसे लगा कि मेरे बारे में लोग ये सोच रहे हैं, क्यों ना मैं परोपकार के कार्य में जो भी धन मैंने अर्जित किया है उसे लगा दूं। और उन्होंने नोबेल प्राइज की स्थापना की। व्यक्ति जब स्वयं के साथ बैठता है, अपने आप के साथ बैठता है, खुद से बातें करता है कि मेरे रहते हुए भी और मेरे जाने के बाद कौन सी चीज लोग मेरे बारे में जाने और याद करें, जो मैं करूं, जो मैं बोलूं, तो हमारा जीवन परोपकार की ओर चलने लगता है। स्वार्थ से हम स्वतः मुक्त होते जाते हैं। और दूसरी चीज, यदि आप सुंदर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें ना, तो परमात्मा परोपकार के सागर हैं, दाता है। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में भी परोपकार की भावना, दातापन की भावना आती चलती है। तो जरूर मैं आप सभी को, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेडिटेशन के लिए जरूर आग्रह करूंगा। और साथ ही कुछ वक्त अपने साथ बैठ करके इस पर जरूर चिंतन करें कि भगवान ने ये जीवन दिया है, तो मैं इस जीवन को संपूर्ण सार्थक कैसे करूं, आपको उत्तर मिल जाएगा। शुक्रिया। बदल जाएगा आप सबका। ठीक है, स्वार्थ में दो है, एक सो और दूसरा अर्थ। तो परमात्मा बताते हैं हमें कि उसी स्वार्थ को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में ले लो। कैसे लेंगे हम? परमात्मा कहते हैं सो अर्थ। यहाँ सो का अर्थ है मैं आत्मा, और मैं अपने लिए जो करूँ वो स्वार्थ कभी दूसरों की अकल्याण नहीं कर सकता। और मैं अपने लिए क्या करूँ? अगर कोई कार्य करता है, अगर वो मुझे अच्छा लगता है, क्या दूसरों को अच्छा लगता है? उस थोड़ा उस विचार को चेंज करें। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। जब ये दो चीज विन विन सिचुएशन होगा तो कभी स्वार्थ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं वही व्यक्ति अच्छा है जो अपने लिए अच्छा चाहता है और दूसरों के लिए भी अच्छा ही चाहते हैं। और साथ में जो कर रहा हूँ, अगर मुझे बुरा लग रहा है तो दूसरों को भी बुरा लग रहा होगा। इसकी थोड़ा सा अटेंशन दे, वो स्वार्थ नहीं कहलाएगा। हम वही कार्य करेंगे, ऑटोमेटिक होगा हमसे, कहीं हमसे गलती न हो जाए। इसलिए स्वार्थ शब्द यहाँ परमात्मा कहते हैं आत्मा अर्थ करने की अगर प्रयास करेंगे तो वो कार्य आपसे हमेशा ही परोपकार का ही होगा। इसलिए जो रुपेश भाई ने कहा कि थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अपने विचारों पर, अपनी वृत्ति पर, मन पर कंट्रोल आएगा। हम अपने आप को वही कार्य करेंगे जो मेरे लिए ठीक है, दूसरों के लिए ठीक। ये विश्व परिवार बन जाएगा। हमारी लक्ष्य है ब्रह्मा कुमारी का, तो एक एक से नहीं होगा, सबको लेकर होगा। ये मेरा उत्तर है। सो अर्थ हाँ जी, पूछिए। ओम शांति। प्रश्न तो मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उत्तर मेरे अंदर ही है, इसलिए प्रश्न क्या पूछूं। लेकिन जो आपने कहा कि कुछ शेयर करो, तो शेयर जरूर करेंगे। पिछले 1 घंटे से हम लोग ज्ञान के सागर में डूबे हुए थे। कई जानकारियां मिली, कई चीजें अनुभव भी किया, प्रश्न अपने मन में आए, उत्तर भी उसका मन से निकला। समस्या तो जीवन में लगी हुई है। आज 65 साल का मैं हो गया हूँ। मेरे जीवन में चैलेंजेस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है। और अच्छी अच्छी संस्थाओं से जुड़ने से क्या होता है कि आपके रास्ते आसान होते जाते हैं। और वही मैं देख रहा हूँ कि हर समस्या का समाधान अपने आप अपने तरीके से होता जा रहा है। मैं केवल अपना कर्म करता हूँ, फल मुझे वहाँ से मिलता है, और मैं वो फल से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और ये भी सोच रहा हूँ कि आगे भी चैलेंजेस रहेंगे और उनका समाधान होगा। धन्यवाद। जो मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम जानते हैं नेगेटिव है कि करने से बुरा होगा, फिर हम कर देते हैं। तो कैसे मैंने बुरा चीज को, बुरे आदत को छोड़ के अच्छा आदत कैसे
अभी जैसे 2 प्रैक्टिस आपको कराया गया ना, एक प्रैक्टिस रुपेश भाई ने किया कराया, हमने कराया। जब भी आपके मन में ऐसे कोई विचार आए, हम क्या करते हैं ना, विचारों को देख के तुरंत उसको फील करने की कोशिश करते हैं। चैलेंजेस वहीं पे आते हैं जब हम तुरंत रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, और कोई रिस्पॉन्स तुरंत ना दे, थोड़ा ठहर जाए और उसको देखे। जैसे आज छोटा सा प्रैक्टिस कराया गया, तो आपका मन तभी कंट्रोल नहीं होता जो आप चाहते हो नहीं होता होगा, या आप चीज़ों को अपने ढंग से देख रहे हो, सामने वाला दूसरे ढंग से देख रहा है, वहाँ पर वो चैलेंजेस आ जाता है। तो उसको करने से पहले छोटे छोटे प्रैक्टिस आपने सीखा, क्योंकि मन को कंट्रोल करने की एक ही उपाय है ना। एक छोटा सा उदाहरण है ना, ये कहानी हमारी उपनिषद में है, लेकिन ये कहानी बड़ा काल्पनिक है। माना 3 चीजें हैं, चाबी, ताला, हथौड़ा, ये तीनों आपस में बात करते हैं। और हथौड़ा कहता है ताला को, क्योंकि जब चाबी आपके अंदर जाती है आप आराम से खुल जाते हो, लेकिन जब मैं आपको खोलने की प्रयास करता हूँ टूट जाते हो। इसमें कारण क्या है? तो ताला कहता है उसके यही कारण है कि आप मुझे खोलते नहीं हो, मेरे ऊपर प्रहार करते हो, और वो सतह में नहीं, ऊपर ऊपर लेवल तो इसमें टूट जाता। लेकिन चाबी क्या करती है? आराम से मेरे अंदर आती है, प्यार से कहती है खुल जाओ, कि खुल जाता। तो हमारे मन वैसा ही है। हमारे मन में आने वाले विचार जो हैं, या जो नेगेटिव हैं, जो व्यर्थ हैं, हम उसको फोर्सफुली ठीक करना चाहते हैं। अगर मन को फोर्सफुली आप करना चाहेंगे, मन बच्चे की तरह है, अगर आप उस फोर्स करेंगे बार बार, वो फिर वापस वही बात करेगी जो उसको चाहिए। अगर आप उसको दूसरा चीज पकड़ा दो, बच्चा शांत हो जाता है। ऐसे मन को कंट्रोल करने के लिए मन को जबरदस्ती फोर्सफुली कंट्रोल नहीं करो। तो जो बातें आपके सामने आ रही हैं, आप उसकी अगेंस्ट में कुछ अच्छी बातें अपने पास रखो, या थोड़ी देर के ठहर जाओ। मन में आने वाले विचारों को तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करो, देखो वो विचार आपके लिए ठीक है ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं है, मन को बोलो अभी नहीं। और आपके जीवन में ऐसा नहीं हो, कोई अच्छी बातें नहीं होगी, यहाँ तक आप ऐसे नहीं पहुंचे हो, कुछ ना कुछ अच्छी बातें होंगी। और उस समय आप उस अच्छी बात को याद करो, रिवाइज करो, रीमेमोराइज करो। जैसा आप अच्छी बात को रीमेमोराइज करेंगे, जो कि नेगेटिव थॉट का फोर्स आ रहे हैं, आपका मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। एक लिए प्रैक्टिस है, क्योंकि मेडिसिन नहीं, आप लिया ठीक हो जाएगा। मन को कंट्रोल करने के लिए रोज एक समय निश्चित करके आपको करना होगा। और मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। हम लोगों ने काम किया है, मेडिटेशन की इफेक्ट हमारी मस्तिष्क पर, हमारी फिजियोलॉजी पर, हमारे साइकोलॉजी पर क्या होता है। और स्टडी अभी रिसेंटली 2 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में CNS डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर हमने काम किया है। उसमें 2 प्रकार के लोगों को लिया गया था, जो मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। उसमें खास करके डेल्टा, अल्फा और गामा, ये तीनों बैंड के ऊपर स्टडी किया गया। और उसमें देखा गया है, एक व्यक्ति अगर निश्चित समय के लिए, जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक प्रैक्टिस है, और बहुत ईजी प्रैक्टिस है, हर घंटे में 1 मिनट आप अपने लिए एक शांति की संकल्प करो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और वही स्टडी हमने वहाँ पर रिपीट किया। जो ब्रह्मा कुमारी इसमें हर घंटे में 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों को लिया और जनरल लोगों को लिया। उसमें देखा गया, जो प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर रिपीटेडली करते हैं, और जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनकी अल्फा बैंड, डेल्टा बैंड, गामा बैंड एक्टिव हो रहा है। कि वो जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनके मन में बंडल ऑफ थॉट्स आ रहा है, तो वो जंप करता है और बहुत ज़्यादा वो डिप्रेसिव थॉट में आ जाता है। तो इसका यही अर्थ हुआ, जीवन में बातें आएंगी, लेकिन मुझे समय निकाल कर कोई एक समय लो। और सबसे बढ़िया समय है जब आप सवेरे उठ जाते हो। मैं कहा जाता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब सो जाते हैं, हमारी ब्रेन में
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलती है। अगर बड़ी इतनी चार्ज हो जाती है, उसको अगर हम करंट में कन्वर्ट करेंगे वो 12 वोल्ट बैटरी की तरह होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सवेरे उठते ही वो एक्टिविटीज कर लेते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव है। और हमें यहाँ पर बचपन से सिखाया गया है, हम सभी जानते हैं। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, हमारे स्कूल में हमें टीचर ने कहा सवेरे उठो, एक श्लोक 5 मिनट के लिए रिवाइज करो। हम सभी जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये विश्व को एक अच्छी विचार देने की बात है। और हम समझा नहीं था कैसे होना चाहिए, हमने कर लिया। और आज जो प्रैक्टिस मैंने 6th स्टैंडर्ड में किया था, और मुझे बताते गर्व महसूस हो रहा है। मैं उड़ीसा से हूँ, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और आज उस जगह पर हूँ जहाँ ये सर्वे भवन्तु सुखिनः कंसेप्ट को लेकर के हम रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जुड़े हुए, साइंटिस्ट जुड़े हुए। इस बात को समझने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 5 मिनट निश्चित समय पर अच्छे विचार करते हैं, वो क्या क्या चेंज करता है। हमने देखा है ये अभ्यास करने से लोगों की बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो कुछ हो ना हो, सवेरे उठे 15 मिनट के लिए और कुछ ना करें, जो आप सिखाएं, प्रैक्टिस जाना है, प्रेयर करना, वो करना करिए। जब तक आप अच्छे प्रैक्टिस ना करो, आप मत आओ कोई काम करने के लिए। ना मोबाइल देखो, ना न्यूज़पेपर पढ़ो, ना कोई बात करो। सवेरे उठने से लेकर के नेक्स्ट 45 मिनट हम सब के जीवन में क्रूशियल वाइटल टाइम है। उसको हमने संभाल लिया, हम अपने जीवन को संभाल लेंगे। मन भी कंट्रोल होगा, बाकी चीजें कंट्रोल होगी। मैं रुपेश भाई जी से निवेदन करती हूँ। रुपेश भाई जी, मन को शांत करने की बात हो रही है। हम एक टेक्निक यूज करते हैं, SOS टेक्निक। आप इसे जरूर यूज करें। बीच बीच SOS क्या है? स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्विच। स्टॉप, रुकिए थोड़ी देर के लिए, देखिए अपने विचारों को कि क्या विचार चल रहे हैं। ऑब्जर्व करें, यदि वो नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं, उन्हें पॉजिटिव में स्विच करें जो मेरे लिए और औरों के लिए हितकारी है। यही वास्तव में मेडिटेशन है, जिस पर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। और हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं, अपने मन को सशक्त कर पाते हैं, और वही कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। इतनी शक्ति है मेडिटेशन में। तो चलिए उसी सुंदर मेडिटेशन की ओर बिल्कुल स्ट्रेट होकर के बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स एंड स्ट्रेट। 5 मिनट अपने साथ, चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी चेतना को बाह्य जगत से समेट कर स्वयं में ले आए। अब तक मैं अपनी समस्याओं का समाधान, निदान संसार में ढूंढ रहा है। आज मुझे स्वयं में आना है, क्योंकि उत्तर मेरे भीतर है। अपना ध्यान थोड़ी देर अपनी श्वासों पर एकाग्र करें। देखिए अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास। पूरी एकाग्रता।
अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखें। अंगूठा, घुटने के नीचे का हिस्सा, घुटना, जंघाएं, कमर, पेट, सीना, पीठ, सर। अपने पूरे शरीर को देखें, बिल्कुल शांत भाव से। और अपने शरीर में होने वाली संवेदना को महसूस करें। अब शरीर के अंदर चले। क्या है शरीर के अंदर? हड्डियों का ढांचा, नस नाड़ियों का जाल। देखिए शरीर के अलग अलग अंगों को हृदय धड़कता हुआ, किडनी, लिवर, रक्त का प्रवाह होता हुआ नस नाड़ियों में। बिल्कुल शांत भाव से मैं स्वयं का दर्शन कर रहा हूं। ये शरीर केवल मेरा माध्यम है। वास्तव में मैं कौन? अपना ध्यान अपने मस्तिष्क पर एकाग्र करें। देखिए अपने मस्तिष्क को और मस्तिष्क के बीच एक चमकते हुए दिव्य सितारे को अनुभव करें। जिसका प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। जैसे आकाश में कोई तारा चमकता है, ऐसे ही शरीर के अंदर ब्रेन के मध्य मैं चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा हूं। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी। देह नाशवान है, लेकिन मैं आत्मा अमर हूं। एकाग्र कर दें अपना ध्यान अपने स्वरूप पर। मैं यही हूं। अब तक कितने शरीर मैंने लिए हैं और छोड़े हैं। देह बदलता है, मैं आत्मा वही रहती हूं। मैं शांत, शुद्ध, शक्तिशाली,
अपने अंतर मन में इसे दोहराए, मैं शांत हूं, मैं शुद्ध, मैं अनंत शक्तियों का पुंज हूं। मेरे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। उनकी शक्तियां मेरे साथ है। फील करें जैसे ऊपर आकाश से परमात्मा ने अपना अदृश्य हाथ बढ़ाया और मेरे सिर के ऊपर रख दिया, ये कहते हुए कि मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। बस संकल्प कर लो, आज से अच्छाइयों का ही चयन करोगे। Choose the right things. Change खुद को करोगे। अपने भविष्य का बेहतर स्वयं निर्माण करोगे। निर्माता हो, क्रिएटर हो। अच्छे भविष्य का निर्माण करो। वही सोचो जो तुम चाहते हो। और हमेशा मेरी कंपनी में रहो। मुझे अपना कंपेनियन बनाओ। मैं वायदा करता हूं, कभी तुम्हें उलझने नहीं दूंगा, कभी तुम्हें ठोकर नहीं खाने दूंगा, कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। हमेशा तुम्हारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और सफलता से भरपूर रखूंगा। जैसे ईश्वर का भी आशीष अपने अंतर मन में समाते हुए मैं बहुत डिवाइन फील कर रहा हूं, प्रकाशित अनुभव कर रहा हूं। आज मुझे एक नूतन प्रकाश मिला है। मैं स्वयं आत्मरूप में प्रकाशित हुआ और परमात्मा जो परम प्रकाश है वो भी मुझे आज कंपेनियन के रूप में मिल गए हैं। कितना अहोभाग्य मेरा।
इसी अहोभाव के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और अपना दोनों हाथ रख करते हुए अपने उस पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने मस्तक पर समाता हुआ महसूस करेंगे। ओम शांति। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर 7 डेज का कोर्स होता है, वो भी निःशुल्क रीति से। आप सबको परमात्मा के घर पे हार्दिक निमंत्रण है। आप पर्सनली आकर के पूछ सकते हैं, यहाँ पर हम बहने रहते हैं, चाहे सुबह या चाहे शाम को। आप जैसे भी करके कोशिश करेंगे 7 दिन का कोर्स करें, कोई भी ना चाहे। परमात्मा के घर से आप सबको विशेष प्रसाद मिलेगा, दोनों भाई जी की तरफ से हाथों से। कृपया सभी लाइन से आए स्टेज पर। प्रसाद और ब्लेसिंग कार्ड आप सबको मिलेगी और उसके पश्चात आप सबके लिए, ये हमारा 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर में आप सबके लिए कुछ जलपान की भी व्यवस्था की गई है। सभी उसे स्वीकार करके जाएं। सबसे पहले आप सभी लाइन करके, जो भी आज विशेष गेस्ट आए हैं, वो सभी स्टेज पर लाइन से आए। ये हमारा स्कूल है ना, स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, इसीलिए आए। तो दीदी आप भी आए, स्टेज पर बैठे। कोई भी मेहमान ना चाहे, थोड़ा सा समय है, सभी स्टेज पर से देंगे और प्रसाद हमारे श्रीकांत भाई जी से ये हमारे बेसिक इन्होंने फोटो लिया था आपके साथ
ऑनलाइन मिल जाए वो मिलेगा साल का कोर्स करने के बाद ये एक बार ऊपर भी जाना गेस्ट बैठे तुमको हमेशा पुकारेंगे हम अपनी जय जय।
देगा था साधना का कोर्स करने के बाद में कब से आ सकते हैं? तो डेली होता है क्या?